Regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. And I kept telling myself, I'm good enough to play at this level. How does visualization help with that? It is everything for me. 2024 खत्म होने वाला है और 2025 शुरू होने वाला है। दिसंबर से जनवरी आने में बस 1 महीने की दूरी है और जनवरी से दिसंबर आने तक 12 महीनों की, और आपने 2024 के 12 महीने कम्प्लीटली बर्बाद कर दिए। पर शायद तुम अभी भी 2024 में ही जी रहे हो। देखो, अभी भी 2024 के 21 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने समय रहते वीडियो में बताई गई बातों को समझ लिया और जान लिया और अप्लाई कर लिया तो आने वाले साल 2025 को तुम अब तक का बेस्ट साल बना सकते हो। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मार्क माई वर्ड, और ये चीज आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। आपकी लाइफ कितनी अलग होती अगर आपके सारे गोल्स आप अचीव कर लिए होते। वो पैसे कमा लिए होते, यूट्यूबर बन लिए होते, वो बॉडी बना लिए होते, वो कार ले लिए होते, उस लड़की से शादी कर लिए होते और वो घर खरीद लिए होते। आप सिर्फ इमेजिन करना बंद करो और डीपली रियलाइज करो, आपके आसपास भी एक ऐसा ही सपना है, एक बर्निंग डिजायर है और आप सच में ये सब अचीव करना चाहते हो। तो आज का ये वीडियो अब तक के लिए सबसे मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो किसी भी तरह के सक्सेस को अचीव करने के लिए, जिससे ना चाहते हुए भी आपका ब्रेन हमेशा बिना किसी प्रोक्रास्टिनेशन के सक्सेस के पीछे भागने पर मजबूर होगा। और जितने भी सफल लोग हैं सभी ने अपनी बर्निंग डिजायर के दम पर सक्सेस को अचीव किया है। एग्जैक्ट सेम चीज जो फुटबॉलर रोनाल्डो ने फॉलो किया और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। एग्जैक्ट सेम चीज जो विराट कोहली ने किया और खुद को बदल लिया। और एग्जैक्ट सेम चीज शाहरुख खान ने भी फॉलो किया और खुद को बदल लिया। यही नहीं, एग्जैक्ट सेम चीज बॉबी देओल ने भी फॉलो किया और खतरनाक कमबैक कर लिया और खुद को बदल डाला। अगर आप इस वीडियो को बाकी नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो की तरह देख रहे हो और बीच में छोड़ के जाना चाहते हो तो बेशक आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, फैसला आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, जाके देख सकते हो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ, शुरू करते हैं। विराट कोहली कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं उस सीजन के बाद घर आया और शॉवर लेने के बाद मिरर के पास आया तो मुझे खुद को देख के घिन आई, खुद से नफरत हुई। तभी मैंने खुद से कहा कि तू इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है, ये सब नहीं चल सकता। और उसके बाद आपको पता है कि सब कुछ जादू की तरह बदल गया। विराट कोहली से पहले किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ने इस नेक्स्ट लेवल की खतरनाक फिटनेस को अचीव नहीं किया था और ये चीज इंडियन टीम में विराट ही लाए थे और ये सब थॉट एंड बिलीव के दम पे ही हो पाया था। आज हम बात करेंगे एक एवरेज पर्सन के माइंडसेट और टॉप 1% के माइंडसेट के बारे में। हम लोग दोनों के माइंडसेट को कंपेयर करके ये देखेंगे कि जो चीजें आप अब तक गलत करते आ रहे हो उन्हें ठीक करने से वो कैसे आपकी लाइफ को रीस्टार्ट कर देगी, पहले जैसा अच्छा करने लगोगे और टॉप परफॉर्मर बन जाओगे, और कैसे ये लोग टॉप 1% में शामिल हुए, ये सारी चीजें आप जानोगे। देखो, कहीं ना कहीं हर एक इंसान का माइंडसेट उसकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। एक मिक्सचर होता है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि ये लोग बचपन से ही अपनी लाइफ को चेंज कर ली। ये भी हमारे जैसे थे, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया, ये सब ने यही सीखा। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस इस वीडियो को गौर से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक रेगुलर दिन कैसा जाता है, लेट मी गेस। आप सुबह सुबह सोकर उठते हो, सबसे पहले अपना फोन देखते हो, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, एफबी की स्टोरी चेक करते हो, किसने क्या अपडेट किया, किसने क्या स्नैप भेजी, ये सारी चीजें आप चेक करते हो। देन आप वॉशरूम जाते हो, उसके बाद शॉवर लेते हो, नाश्ता करते हो, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए रेडी होते हो और फिर वहाँ गए और फिर वहाँ पहुँचते हो और सेम लोगों से मिलते हो जो आपको बिल्कुल सेम फील करवाते हैं और सेम रास्ते से आप वापस घर आ जाते हो। और फिर शाम को घर आया, खाना खाया और रील्स देखा और फिर सो गए। और यही रूटीन पता नहीं आप कितने दिनों से फॉलो करते आ रहे हो और पता नहीं आगे कितने दिनों तक फॉलो करते रहोगे। एक रैट रेस की तरह आप इस चक्कर में फंसे हो, आपको पता है। और इन सभी में कॉमन क्या है? वही सेम लोग, वही सेम बैड हैबिट, सेम बोरिंग वर्क कल्चर, सेम कंटेंट और भी बहुत कुछ। देखो, अगर आप रोज रोज सेम काम करोगे तो आप अपनी लाइफ से हेट करने लगोगे कि क्या यार ये रोज रोज सेम काम। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब पर जाते हो और आपको वो जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आप जाते हो, लेकिन एट द एंड आप उससे नफरत करते हो और एक एवरेज इंसान की निशानी है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा दिमाग है ना, ये 2 तरीकों से काम करता है, थॉट एंड बिलीव। ये जो आपका ब्रेन है ये कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है, जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे होते, सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। विराट कोहली कहते हैं कि उनके साथ सेम यही हो रहा था। वो कहते हैं कि मैं फिटनेस और ईटिंग को लेकर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था। मुझे आज भी खुद पे विश्वास नहीं होता है कि वो मैं था। IPL 2012 की बात है, हर बार की तरह वो साल भी मेरा बेकार गया। मेरी ईटिंग हैबिट
बहुत ज्यादा खराब थी। हर बार की तरह वो सीजन भी मेरा खराब गया। मैं उस वक्त नेशनल टीम में भी खेल रहा था, बट मुझे कोई ज्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। पर उन्होंने अपने हैबिट में चेंज लाया और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिए। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर ज्यूड डिस्पेंजा के अनुसार हम जो कुछ भी होते हैं उसका 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमारे बिलीव, हमारे बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशनल रिएक्शन एंड अनकॉन्शियस हैबिट का एक मिक्सचर होता है जो हमें सर्टेन एक्शन लेने को मजबूर करता है। बाकी का बचा हुआ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कहना चाहता है कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं नई स्किल्स को सीखना चाहता हूँ, मैं ये स्किल्स एक्वायर करना चाहता हूँ। और हर दिन अपने 5% कॉन्शियस माइंड के साथ 95% सबकॉन्शियस माइंड से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं और रोज बुरी तरह हार जाते हैं। और यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि कल से, परसों से, नरसों से, 1 तारीख से, 1 साल से, इस साल से, उस साल से पक्का करूंगा, बट आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाते और इस तरह कुछ नहीं बदलता। तो अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर क्या किया जाए? तो जवाब है ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो भी लड़ाई आप लड़ना चाह रहे हो उसमें आपका हारना तय है। आप हमेशा जीतने की सोचते हो और इस चक्कर में चीजों को सही से नहीं कर पाते। कभी अपनी हार को एक्सेप्ट किया करो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जीत ही नहीं सकते। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप तो बस एक पैसेंजर हो और ड्राइविंग सीट पर जो बैठा हुआ है आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और ये आपको वहीं ले जाएगा जहाँ ये जाना चाहता है, ना कि वहाँ जहाँ की आप जाना चाहते हो। ये बात गौर से सुनना। तो अब सवाल ये आता है कि हार मान ले और बस यही मीडियोकर लाइफ जीते रहे? नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके बस 3 सोल्यूशन है। फर्स्ट, ड्रीम मैनिफेस्टेशन। किसी भी तरह के गोल्स को, अचीवमेंट को हासिल करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स होती है एक इंटेंस बर्निंग डिजायर के साथ। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो आपकी सक्सेस की सीढ़ी वहीं से शुरू होती है जहाँ से आपके मन के अंदर किसी भी चीज के लिए इंटेंस क्रेविंग शुरू होती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास ये ख्वाहिशें हैं कि ये हो जाए। नहीं, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए जो हर सिचुएशन में आपके हर एक्शंस को एक ही डायरेक्शन में ड्राइव करता हो। इसीलिए अपनी डिजायर को हर दिन क्लियरली लिखो और उसे हर दिन देखो, महसूस करो। सोते जागते अपने आप को, अपने माइंड को ये याद दिलाओ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आप जितना ज्यादा हो सके उतना मैनिफेस्टेशन करो। आप अपने गोल्स के नजदीक आते रहोगे। सेकंड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखो, आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में 95% से ज्यादा लोग एक खामोश साइकोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक का सबसे मुश्किल वक्त है किसी भी सक्सेस को अचीव करने का, क्योंकि इन सस्ते प्लेजर के जाल में फंसकर ही आज हम हर दिन अपने अटेंशन स्पैम को मार रहे हैं। हम अपने फोकस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपने टेस्टोस्टेरोन को कम कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को बुरी तरीके से तबाह कर रहे हैं। इसीलिए आप सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो ये बस आप पे डिपेंड करता है कि इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जाल से कैसे आप बाहर आ सकते हो। जैसे कि आपका सपना है पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना या फिर एक अच्छा यूट्यूबर बनना, लेकिन जब तक वो सपना आपके ब्रेन में है तब तक वो विचार फालतू है, क्योंकि वो एक सपना और ख्वाहिश था जो आप चाहते थे कि काश ये पूरा हो जाए, और इसके लिए आप सख्त कदम नहीं उठाते। इसलिए तब आपका ये कोशिश और हर आइडिया फेल हो रहा था, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीज ही ऐसी है जो आपको खुद पे काम करने ही नहीं दे रहा, सब कुछ जल्दी पाने के चक्कर में। लेकिन आपका वो सपना अगर एक बर्निंग डिजायर में पैदा हो जाता है और आप अपनी जिंदगी में से हर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को, हर डिस्ट्रैक्शन को बाहर निकाल फेंकते हैं और ठान लेते हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे अगले महीने इस टारगेट को अचीव करना है, चाहे जो हो जाए, तो आप अपने उस गोल के नजदीक आ जाओगे। आपका ब्रेन वैसे ही एक्ट करने लगेगा। बेशक इसे करते वक्त आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़े, भले ही आपको 1-2 महीने तक रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन इस बार आपकी बर्निंग डिजायर आपको हार मानने नहीं देगी और आप कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। तब आप रियलाइज करोगे कि जब तक हमारा सपना एक बर्निंग डिजायर नहीं बनता तब तक आप वैसा इफेक्ट नहीं डाल सकते जो सक्सेस को डिफाइनेट बना दे, क्योंकि शुरुआत में कोई बैलेंस नहीं होता। ये सीधा खुद से वॉर होता है, खुद के डर से, खुद की फैमिली से, खुद के प्रोक्रास्टिनेशन करने की आदत से। मतलब कि हर सिचुएशन में आपको अकेले लड़ना पड़ेगा और इंस्टेंटली बिना हार माने आपको काम करना पड़ेगा जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए। और यही आग से भरा मुश्किल रास्ता है जिससे हो करके आपको गुजरना ही पड़ेगा अपनी ड्रीम लाइफ को रियलिटी बनाने के लिए। पर ये आग ज्यादातर लोगों को जला देती है और वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और इसे छोड़ दो, ये हमारे बस के है ही नहीं, इसको छोड़कर कोई आसान चीज करते हैं। और यही वो एग्जैक्ट रीजन है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाते। नंबर 3, बिलीव योरसेल्फ टू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी। देखो, इंसान को जानवरों के बीच में छोड़ दो तो भी जानवर बन जाता है, और जानवरों को इंसान के बीच में छोड़ दो तो उसमें भी इंसानियत आ ही जाएगी। आपने कभी न कभी गौर किया होगा, हमने कभी भी नेटिव लैंग्वेज बोलना नहीं सीखा था। हमने आसपास के लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से ही सीख कर उसे
से बोलना सीख गए। देखो इंसान का जो ब्रेन है ना, वो 2 तरीकों से काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थॉट एंड बिलीव। हम लाइफ में कभी बड़ा नहीं कर सकते, ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, अपनी फिजिक हासिल नहीं कर सकते, टॉप नहीं कर सकते। ये सब सुन सुन के बचपन से ही हमारे दिमाग की कंडीशन हो चुकी है और हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें करना बेहद ही मुश्किल है। एक ही चीज को बार बार बोलते रहने से और सुनते रहने से आपका ब्रेन उस चीज के लिए कंडीशनिंग हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को जितनी बार भी बोलोगे कि वो सच लगने लगे, और आपका ब्रेन के साथ कुछ ऐसा ही कनेक्शन हुआ है। आपको इतनी बार नेगेटिविटी चीजें बोली गई है कि आपका ब्रेन उसी को सच मानने लगा है, और जिसका परिणाम ये है कि आपका किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। आप काम शुरू करते ही हो तो आपकी बॉडी और ब्रेन पहले उस चीज को नेगेटिव वे में ले लेती है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, और ब्रेन को ट्रेन करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, लगातार करना होगा। और ये लगातार का काम हर कोई नहीं कर सकता, और जिस बंदे ने इस लगातार के काम को कर लिया ना, उसको अपने आप सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम मेंटली तो प्रिपेयर होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है वो पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं होती। हम मेंटली तो सोचते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम सो जाते हैं, हमें आलस लगती है, हम उस चीज को नहीं कर पाते। और शायद 90% लोगों का फेल होने का कारण भी यही है। देखो, हमें ब्रेन के साथ साथ हमें बॉडी को भी काम पे लगाना है, तब जाके हम किसी भी चीज में सफलता हासिल कर पाएंगे। और ये तभी होगा जब आप अपने उस गोल को प्रॉपर प्लान बनाना शुरू करेंगे और हर छोटे छोटे स्टेप्स लोगे और उन प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये 3 चीजें हैं, और जिस भी स्टूडेंट ने इसे फॉलो कर लिया तो उसकी जिंदगी आज से ही बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपका बेस्ट हो। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।